हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैमरे के सामने ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन अंतिम वीडियो नहीं है, क्योंकि अब आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में दोस्तों आ गई है पटवारी, और पटवारी को क्रैक करने के लिए बेहतर रणनीति और बेहतर मेहनत आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो कदम है आपका बेहतर रणनीति का, तो रणनीति को समझने के लिए सबसे पहले आपको पटवारी के सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा जो बवाल मचा हुआ है पटवारी के सिलेबस को लेकर बवाल मचा हुआ है कि पटवारी के सिलेबस में नया पैटर्न आ चुका है, नया सिलेबस आ चुका है और इसकी तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको आपको सिलेबस को डिकोड कर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो चिंता मत करिए। अगर मैं नॉर्मल अगर आपको बात करूं तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, क्वेश्चन की नॉर्मल करत अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, यानी 200 नंबर मिलेंगे। टाइम की अगर दोस्तों हम बात करें तो टाइम आपको फुल 3 घंटे का समय मिलने वाला है। पेपर की अगर बात करें तो पेपर जो है 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। दोनों ही पार्ट जो है एक साथ आएंगे और दोनों जो है आपकी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में आपकी एग्ज़ाम होने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सामान्य चीज़ें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों वो नहीं है, क्योंकि व्यापक की सभी एग्ज़ामों में लगभग नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है और कहीं ना कहीं उन बच्चों को नुकसान भी है जो सीरियस तरीके से मेहनत करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई सारों का तुक्का लग जाता है, कहीं का नहीं लगता है, तो वो लक का मैटर करता है। लेकिन मेहनत करने वाला एक दिन जरूर सफल होता है, ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर पटवारी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम को क्रैक करने का, तो दोस्तों 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जो 100 क्वेश्चन है वो पार्ट ए से आएंगे और 100 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट बी से आने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि पार्ट ए के अंदर भी उन्होंने 4 सब्जेक्ट रखे हैं, जबकि पार्ट बी के अंदर भी 4 सब्जेक्ट रखे हैं। तो पहला प्रश्न तो हमारा डाउट यही आता है कि सर किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। हालांकि इन्होंने स्पष्ट तौर पर तो नहीं बताया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 4 सब्जेक्ट पार्ट ए में भी हैं, 4 सब्जेक्ट आपके पार्ट बी के अंदर भी हैं। तो अगर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तो अगर हम माने तो 25-25 क्वेश्चन जो हैं पर इससे आने आपके चाहिए। 25-25 क्वेश्चन जो हैं आपके दोनों ही पार्ट में पर सब्जेक्ट आने चाहिए। अब पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो दोस्तों आपको पता है सामान्य विज्ञान आपका, या सभी सामान्य है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आपका जो विज्ञान है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस में आपको कितना समय देना है, किस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ना है, मैं अपने ज्ञान के आधार पर आपको जरूर बताऊंगा। आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास। तो आपका विज्ञान आएगा दोस्तों, आपका हिंदी आएगा, उसके बाद में दोस्तों आपका अंग्रेजी आएगा, इंग्लिश आएगा, इसके बाद में इसमें आएगा सामान्य गणित। तो ये 4 सब्जेक्ट दोस्तों इसमें पूछे जाएंगे। अगर पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो क्या कह सकते हैं लेकिन बहुत विस्तृत है, सामान्य ज्ञान, यानी आपका जो जीके जीएस वाला पार्ट है वो। उसके साथ ही यहाँ पर आपका पूछा जाएगा दोस्तों रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो रीजनिंग। उसके बाद में आपका जो अगला है सामान्य कंप्यूटर या कंप्यूटर ज्ञान, आप डायरेक्ट लिख लीजिए कंप्यूटर ज्ञान। इसके बाद में जिस पर सबसे ज़्यादा बवाल मचा है वो है आपका सामान्य प्रबंधन। ये इसमें नया है, लेकिन इस सब्जेक्ट को देखकर, इस नए टॉपिक को देखकर आपको घबराना नहीं है। ये अगर आपके लिए नया है तो ये हर उस बच्चे के लिए नया है जो पटवारी की वैकेंसी डालेगा या पटवारी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा। तो हर बच्चे के लिए नया है, ये आप ही के लिए नया नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। और आपके मन में जो तमाम तरीके के प्रश्न अभी चल रहे होंगे, सर हम कैसे तैयारी करेंगे, प्रबंधन वाला जो टॉपिक है ये कंटेंट कहाँ से पढ़ेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनने पड़ेंगे, तो आप इनमें समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि
अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी आपको सबसे बड़ा जो ज़रूरी काम जो करना है वो पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको थोड़े 5, 7, 10 दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना है दोस्तों, क्योंकि उससे आपको आइडियाज लग जाता है कि पटवारी में व्यापम का दृष्टिकोण क्या रहता है। क्योंकि इस एग्जाम को भी व्यापम ही कंडक्ट करवाएगा। हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इसका कर दिया गया है, लेकिन इसकी थीम तो वही रहेगी ना दोस्तों। तो उसी तरीके का आपका पेपर आएगा। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही तो आइडिया लगाना है कि आखिर पटवारी की एग्जाम में इसकी जो पूछने का तरीका है, किस लेवल तक जो है ये जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स किस लेवल तक पूछता है। तो वहां से आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। और उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार इस चैनल पर ला रहा हूं। 3-4 पेपर में इसमें अपलोड कर भी चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि मैंने पीएससी और पटवारी कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है। तो उस पर एक बार जरूर देखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, 4 सब्जेक्ट तो आएंगे, 25-25 क्वेश्चन के आपके आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होगी, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक ही साथ होंगे, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब थोड़ा सा विस्तार से इस पर बात करते हैं कि सर किस सब्जेक्ट में कितना हमें पढ़ना है, किसको मजबूत करना है। तो सबसे पहले तो मैं इन सब्जेक्ट में, मुझे नहीं पता है कि आपका कौन सा टॉपिक जो है मजबूत है या आपको अच्छा आता है। तो सबसे पहला मेरा यही सजेशन रहेगा, जो आपको आता है उस सब्जेक्ट को आप और बेहतर बनाइए। कोशिश कीजिए कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है, उसको और बेहतर बनाएं, उसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटे, ऐसा। और इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो हिंदी इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, गणित इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आपका जो रीजनिंग है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिनमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के साथ रीजनिंग और गणित और हिंदी में आप बेहतर कर सकते हैं। तो आपका मेरा सजेशन यही रहेगा कि इनको बेहतर और बेहतर बनाएं, ठीक है। उसके साथ में अगर साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, क्योंकि व्यापम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन साइंस अगर पूछे जाते हैं तो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, उसके बाद में आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं, और सबसे कम प्रश्न शायद केमिस्ट्री से इसमें बनते हैं। तो इस तरीके से साइंस में आपको बेहतरीन तैयारी करना है। इंग्लिश सर कैसे पढ़े, तो इसके लिए मेरा आपका सजेशन रहेगा, एसआई और जेल प्रहरी में भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो उन पेपरों को आप इंग्लिश आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, देखना है किस टाइप का पेपर आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट व्यापम पीएबी ही करवाएगा। तो उसका दृष्टिकोण भी इसमें वही रहेगा दोस्तों, कोई चेंज नहीं हो जाएगा, और कोई बड़ा भारा भरकम इंग्लिश में नहीं पूछेगा, सामान्यकृत प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए मोटे मोटे आइडियाज़ के लिए आप एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जेल प्रहरी के पेपर, क्योंकि उसमें भी इंग्लिश आती है, तो वो देख लीजिएगा। तो आपको इंग्लिश के बारे में मोटी मोटी जानकारी हो जाएगी। गणित को आप जितना बेहतर कर सके, जो आपका कमजोरी है मैथ्स में उसको और मजबूत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को एडवांस मैथ्स से डर लगता है। तो एडवांस मैथ्स के 3-4 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, तो उसको मजबूत करें और गणित को बेहतर करने का प्रयास करें। सामान्य ज्ञान में क्या सर दोस्तों, सामान्य ज्ञान का मतलब होता है जनरल नॉलेज, और इसमें सारी चीज़ें। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे अभी यूट्यूब पर भी ऐसे माहौल बना हुआ है, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था हट गया है, उसकी जगह सामान्य प्रबंधन आ गया है। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं आएगा। हो सकता है वो सामान्य ज्ञान के अंदर उन प्रश्नों को डाल दे, क्योंकि पंचायती राज पटवारी का आधार स्तंभ है। तो वहाँ से प्रश्न बनने ही हैं, और अगर नहीं बने तो ऐसा कह नहीं सकते कि नहीं बनेंगे, लेकिन सामान्य जीके में वो डाल देंगे तो आपको पढ़ना ही होगा। क्योंकि आपको अगर पटवारी की जो 2736 पद हैं, इनमें से अगर आपको एक पद चाहिए तो उसके लिए आपको बेहतर रणनीति के साथ पढ़ना ही होगा। तो आपको कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं है, बेहतर से बेहतर मेहनत करके बेहतरीन तैयारी आपको करना है, तभी आप बन पाएंगे पटवारी, ध्यान रखिएगा।
और रीजनिंग में तो आपको गलती की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, आसान टॉपिक है, इसको बेहतर किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है और फुल में से फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर ज्ञान की अगर बात करूं तो कंप्यूटर के लिए पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखें, वहां से आपको कंप्यूटर का जो पूछने का लेवल है कि किस हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां आपका आइडियाज लग जाएगा। और उसके लिए बेहतर तरीके से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगवा ही रहा हूं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। और रही बात सामान्य प्रबंधन की, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। मार्केट में किताबें बहुत सारी आ जाएगी, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप सामान्य कृत से प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, इसको आराम से पढ़ सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेशेंस रखना है। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जहां तक मेरा अनुभव है, उसका सबसे बेस्ट तरीका है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस के लिए बेहतर रणनीति की भी आवश्यकता पड़ती है। और बेहतर रणनीति बनाने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप पेशेंस खो जाएंगे तो रणनीति नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार का मार्केट में पटवारी के आने के बाद में जैसा माहौल है, वह ये है कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, वो कोर्स खरीद लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, टेस्ट सीरीज लगा लेता हूँ। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, टेस्ट सीरीज आपको लगाना है, लेकिन अभी नहीं लगाना है। टेस्ट सीरीज अंतिम समय में आपको लगाना है। महीने पहले, 1 महीने पहले, 25 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको केवल टेस्ट सीरीज पर काम करना है। लेकिन वो तब करना है जब ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएँ, सामान्य प्रॉपर तरीके से इनकी तैयारी आप कर लें, तभी आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। अगर पहले ही आपने टेस्ट सीरीज लगाई और टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और बेहतरीन जो तैयारी है उसको और ख़राब कर लेंगे आप। तो टेस्ट सीरीज लगाना है, लेकिन टेस्ट सीरीज कब लगाना है दोस्तों? आपको पेपर के कुछ समय पहले, यानी 20 से 25 दिन पहले जो है केवल टेस्ट सीरीज ही लगानी है, जितनी ज़्यादा हो सके। और उस टेस्ट सीरीज में जो कमियां आपको दिखाई दे कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, ये नहीं, इसमें से प्रश्न गलत होते हैं, उस सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना है। तो टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज लगाना है, लेकिन अंतिम समय में लगाना है। अभी टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है जब तक आप ये सब्जेक्ट जो है वो कवर नहीं कर लेते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ जिसका आपको डर था, जो आपके मन में प्रश्न थे, लगभग सारे प्रश्नों के जवाब मैंने आपको दिए हैं। फिर भी किसी प्रकार कारणवश कोई जवाब मैं नहीं दे पाया तो उसका, अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इसका आपके हर संभव सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और ये यूट्यूब पर मेरा बाय फेस पहला वीडियो था। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको जो मैंने चीज़ें बताई वो सही बताई हो, या जो भी आपको लगता है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी पटवारी या इससे संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम की अन्य एग्ज़ाम हो, सारा कंटेंट इस चैनल पर मिल जाएगा। एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, आप इस चैनल पर ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।